हेलो एवरीवन, मैं जया राठौड़ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। आज अपन देखेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। पशु परिचर भर्ती में भाग ब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने देख लिए थे पहले वाले वीडियो में 90 क्वेश्चन। आज स्टार्ट करेंगे अपन 91 से। तो आज का पहला प्रश्न है, साहिवाल के दूध में वसा प्रतिशत होती है। साहिवाल के दूध में साहिवाल नस्ल है गाय की नस्ल है साहिवाल। ठीक है, इसमें वसा प्रतिशत पूछा गया तो वसा प्रतिशत होता है इसमें 4 से 6%। और जो 4% होता है वो अपन ने कल डिस्कस किया था, वो जर्सी में होता है। वसा प्रतिशत 4% होता है जर्सी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। एसएनएफ की फुल फॉर्म है सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जर्सी गाय के दूध में कुल ठोस पदार्थ। तो इसका आंसर देखिए, इसमें आंसर क्या क्या है, 12%, 12.2%, 13.3% या 15%। तो इसका सही आंसर होगा वो है 15%। कुल एसएनएफ पाया जाता है इसमें 15%। एसएनएफ की फुल फॉर्म होती है सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, फिर अगला है, विदेशी गाय जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। विदेशी गाय में सर्वाधिक ठोस पदार्थ पूछा गया है तो वो कौन सी है। आंसर क्या क्या है इसमें, जर्सी, आयरशायर, हॉलिस्टन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस। तो इसका सही आंसर है विदेशी गाय का जिसके दूध में सर्वाधिक ठोस पदार्थ है वो है जर्सी। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, फिर अगला देखिए, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा वाली गाय की नस्ल है। सर्वाधिक दुग्ध शर्करा वाली गाय की नस्ल है तो सर्वाधिक दुग्ध शर्करा आंसर क्या क्या है इसमें, जर्सी, राठी, साहिवाल और मुर्रा। तो इसका सही आंसर है सी, साहिवाल, सर्वाधिक दुग्ध शर्करा। और जो सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, जो कल अपन ने डिस्कस किया था लैक्टोज, तो सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा भी किसमें होती है, साहिवाल नस्ल की में होती है। और जो सर्वाधिक दूध मीठा वो भी साहिवाल का होता है। सर्वाधिक मीठा दूध साहिवाल का ही होता है, ये भी याद रखना आप। इसे लोला के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है लोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत किस विदेशी गाय के दूध में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत साहिवाल, जर्सी, हॉलिस्टीन और आयरशायर। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है साहिवाल में। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन प्रतिशत होता है साहिवाल में। फिर अगला है, सर्वाधिक लैक्टोज किस विदेशी गाय के दूध में पाया जाता है। जो अपन ने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा किसमें होती है, तो वो है साहिवाल में। सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा साहिवाल में होता है। और सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा भी अभी अपन ने देखा था, वो होता है साहिवाल में, प्रोटीन भी। ठीक है, फिर अगला है, विदेशी गायों का दूध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में लगभग कितने गुना अधिक होता है। विदेशी गाय उनसे देशी गायों की तुलना में कितना दूध अधिक होता है। तो इसका आंसर है 4 गुना। इसका सही आंसर होगा बी, 4 गुना अधिक दूध होता है। फिर अगला देखिए, जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चिया में वजन होता है। जन्म के समय एक जो छोटी बच्चिया होती है तो उसमें वजन होता है उस टाइम
वो पूछा गया है। 12 से 18, 20 की केजी या 21 केजी या 25 केजी। तो इसका सही आंसर होगा 20 से 25 केजी। इसका सही आंसर है डी। डी करेक्ट होगा इसका सही आंसर। ठीक है, फिर अगला देखिए, गाय का दूध अन्य दुग्ध की तुलना में होता है। गाय का दूध अन्य दूधों की तुलना में होता है। गाढ़ा होता है, पतला होता है, समान होता है या भारी होता है। तो ये तो पता ही है कि गाय का दूध अन्य जो नस्लों के दूध से पतला होता है, पतला होता है। और ये इसका दूध, गाय का दूध पीला भी होता है अन्य दूध की तुलना में, जिसमें सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा गाय के दूध में होती है। सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा, अगर कैरोटीन की मात्रा पूछ ली जाए तो वो किस में होती है? गाय में होती है। कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक क्यों होती है? क्योंकि गाय का दूध पीला होता है, इस कारण इसमें सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर अगला है, गाय के मांस को कहते हैं, गाय के मीट को कहते हैं बीफ, बफन, चेवन या मटन। देखिए, गाय के मांस को कहते हैं बीफ। ठीक है, ये बफन है, ये भैंस के मांस को बफन कहते हैं। ठीक है, चेवन, चेवन कहते हैं बकरी के मांस को, और मटन कहते हैं भेड़ के मांस को। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और बाकी है चिकन, एक होता है चिकन, होता है मुर्गी के मांस को कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा बीफ। गाय के मीट को बीफ कहते हैं, इसका सही आंसर है ए। फिर अगला है, संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात के समय आयु कितनी होती है? हाइब्रिड बछिया की प्रथम ब्यात के समय आयु कितनी होती है? 20 माह, 24 माह, 32 माह या फिर 36 माह। तो इसका सही आंसर है बी, 24 माह होती है संकर की। और अगर देसी की पूछे, देसी की पूछे तो होती है 36 माह। ये भी याद रखना आप। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला है, नवजात बछड़े के मांस को कहते हैं, अपन ने पहले पढ़ा था गाय के मांस को क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है न्यूली काल्फ के मांस, न्यूली काल्फ के मांस को क्या कहते हैं? तो इसमें न्यूली काल्फ के मांस को व्हील कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बीफ अपन अब पढ़ा ही था, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। पोर्क है वो सुअर के मांस को कहते हैं, सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। चेवन अभी देखा था, भेड़ के मांस को चेवन कहते हैं। ठीक है, फिर अगला है, आगे देखिए, मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार की किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाते हैं? 1 केजी, 1.5 केजी या 2 से 2.5 केजी या 3 से 3.5 केजी। तो इसका सही आंसर है डी, 3 से 3.5 केजी। ठीक है, तो शारीरिक भार 100 किलोग्राम के शारीरिक भार पर 3 से 3.5 किलो शुष्क पदार्थ खिलाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला है, गाय की किस नस्ल को दुधारू मानते हैं? गाय की किस नस्ल को दुधारू मानते हैं? दुधारू यानी दूध देने, अधिक दूध देने वाली, अधिक दूध देने वाली। नागौरी, मालवी, गिर या अमृतमहल। तो इसमें दुधारू है वो है गिर। गिर गाय को दुधारू नस्ल मानते हैं। ठीक है, ये जो अधिक दूध देने वाली है, अधिक दूध, वो है गिर। ठीक है, फिर अगला है,
दुग्ध उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है। सांद्र दलिया। दूध उत्पादन पर गाय को कुल जो दलिया दिया जाता है वो कितने दूध के मतलब जो दूध उत्पादन पर कितना दूध जो दलिया दिया जाता है कितना दिया जाता है। जैसे 1 किलो दाने पर 1 किलो दाना 3 किलो दूध पर, 1 किलो दाना 3 किलो दूध पे, या फिर 1.5 किलो दाने पर 3 किलो दूध, या फिर 2 किलो दाना 3 किलो दूध पर, या फिर 3 किलो दाना 3 किलो दूध पर। तो इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ए। सही आंसर है इसका ए। तो देखिए 3 किलो दूध देती है जब गाय 3 केजी दूध देती है तब उसको 1 केजी दाना दिया जाता है। 1 केजी दाना दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि 3 किलो दूध देने पर गाय को 1 केजी दाना दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है गाय को अच्छी तरह आंका जा सकता है। गाय को अच्छी तरह आंका जा सकता है यानी कि अच्छे गुणों से आंका जा सकता है। भाई ये अच्छी नस्ल है, अच्छी गाय है, इसमें सभी गुण है, सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, तो वो कौन सी विशेषता है जिसके कारण इसको अच्छा आंका जा सकता है? जैसे कि ऑप्शन क्या क्या है अपने, सूखी अवस्था में, पूर्ण उत्पादन में, बछड़ी होने पर, या 5 वर्ष की उम्र होने पर। तो इसका सही आंसर है कि पूर्ण उत्पादन पर, बी आंसर। पूर्ण उत्पादन से मतलब है कि जब ये पूर्ण उत्पादन यानी कि सभी उत्पादन अच्छे से दे, दूध दही गाय मतलब जो भी इसके उत्पादन है वो अच्छे से दे। ठीक है, फिर अगला है हरियाणा नस्ल का औसत भार है। हरियाणा नस्ल का औसत भार है 250 किलोग्राम, 340 किलोग्राम, 450 किलोग्राम, या फिर 500 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है बी। बी आंसर इसका करेक्ट है, 340 किलोग्राम। फिर अगला है बछड़ों में खरेरा करते हैं। बछड़ों में खरेरा करते हैं। तो इसका सही आंसर है स्वस्थ रखने के लिए। सी आंसर इसका सही होगा कि बछड़ों में एक खरेरा है, खरेरा नाम से विधि की जाती है इसमें खरेरा। तो वो क्यों की जाती है? कि उनको स्वस्थ रखने के लिए की जाती है खरेरा। फिर है अगला जरसिंध किस पशु की नस्ल है? जरसिंध किस पशु की नस्ल है? तो वो है गाय की। जरसिंध एक नस्ल है। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जरसिंध किसकी नस्ल है। जरसिंध और तो बाकी अपन को याद रहता ही है, जैसे गिर है, साहिवाल है, जर्सी है, नागौरी है, मालवी है, मेवाती है। ठीक है, तो एक ये जरसिंध भी गाय की ही नस्ल है, ये याद रखना आप। ठीक है, फिर है अगला दूध में पीलापन का कारण है। ये आगे देखो वापस से क्वेश्चन अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था। जो पीलापन है वो किसके कारण होता है और पीलापन सर्वाधिक किसके दूध में पाया जाता है? ठीक है, तो दूध में पीलापन का कारण होता है केरोटीन। तो सर्वाधिक पीलापन किसके दूध में होता है? गाय के दूध में होता है। और सर्वाधिक पतला दूध किसका होता है? वो भी गाय का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, फिर अगला है गाय के बछड़ों का बधियाकरण का सर्वोत्तम समय है। गाय के बछड़ों का बधियाकरण का सर्वोत्तम समय है 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, या फिर 2 वर्ष, या फिर पैदा होते ही। तो इसका सही आंसर है 1 वर्ष। 1 वर्ष के होने पर भी इनका बधियाकरण करने को सर्वोत्तम होता है। ठीक है, फिर अगला गाय में सींगों पर छल्ले भैंस की तुलना में। गाय में जो गाय है उसके सींगों में छल्ले भैंस की तुलना में स्पष्ट होते हैं या कम स्पष्ट होते हैं, अधिक स्पष्ट होते हैं, या सभी असत्य हैं? तो इसका सही आंसर है कम स्पष्ट होते हैं, यानी कि भैंस की तुलना में गाय के जो सींगों में छल्ले होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं।
सीधे आकार के होते हैं, उन्हें कम दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर अगला है, पशुओं को सींग रहित किससे करते हैं? पशुओं को सींग रहित किससे करते हैं? बर्डीजोकास्टेटर, इलेक्ट्रोस्टेटर, या कास्टिक पोटाश छड़ से, या हंसियों से? तो इसका आंसर तो है सी करेक्ट होगा। ठीक है, कि कास्टिक पोटाश छड़ से करते हैं। एक ये बर्डीजोकास्टर है, ये किस में काम में लिया जाता है? ये बंधियाकरण में काम में लिया जाता है। ये भी याद रखना, बंधियाकरण में क्या काम में लिया जाता है? बंधियाकरण में बर्डीजोकास्टर काम में लिया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बर्डीजोकास्टर जो यंत्र है वो किस काम में लिया जाता है? ये बंधियाकरण के लिए काम में लिया जाता है, याद रखना। ठीक है, बर्डीजोकास्टर जो है वो देखना, ये ऐसा होता है, ये बंधियाकरण के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ये होता है बर्डीजोकास्टेटर। फिर है अगला, गाय या भैंस कितने दिनों बाद पुनः गर्मी में आती है? गाय या भैंस पुनः हीट में आती है, वो कितने दिनों बाद आती है? 17 दिन, 21 दिन, 25 दिन, या 30 दिन? इसका सही आंसर है बी, 21 दिन में। पुनः जो हीट में आती है वो है 21 दिन। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी हार्मोन है, प्रजनन संबंधी हार्मोन है। इसका सही आंसर है ए, एस्ट्रोजन। प्रजनन संबंधी हार्मोन है एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर है अगला, गो पशुओं में गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं। गो पशुओं में गुणसूत्र 2n बराबर होते हैं, वो होते हैं 30 जोड़े। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, गो पशुओं में गुणसूत्र होते हैं 30 जोड़े। फिर है, जर्सी गाय का औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात होता है। जर्सी गाय, गाय की जो नस्ल है जर्सी, उसमें प्रति ब्यात दूध उत्पादन कितना होता है? तो इसका आंसर है 4000 लीटर। 4000 से 5000 लीटर होता है, 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और सर्वाधिक तो होता ही आपको पता है, होलिस्टीन फ्रीजियन का होता है 6000। सर्वाधिक होता है 6000 होलिस्टीन फ्रीजियन का। सर्वाधिक जो भारी नस्ल है विदेशी नस्लों की से, मतलब विदेशी नस्लों में सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है? वो भी है होलिस्टीन फ्रीजियन। फिर अगला है, गाय को कब गर्भित कराना चाहिए? गाय को कब गर्भित कराना चाहिए? पहला है मध्यकाल के प्रारंभ में, मध्यकाल के अंतिम भाग में, मध्यकाल के मध्य में, या मध्यकाल समाप्ति में? तो इसका सही आंसर है बी, मध्यकाल के अंतिम भाग में। इसका करेक्ट आंसर है बी, मध्यकाल के अंतिम भाग में। फिर अगला है, जब गो पशुओं में अस्थायी क्रदन दांतों का जोड़ा स्थायी हो चुका है, पशु की अनुमानित आयु होगी? पशु की अनुमानित आयु होगी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, या 5 वर्ष? इसका आंसर है 3 वर्ष। अनुमानित आयु कितनी होगी? 3 वर्ष। सी आंसर। स्थायी दांतों का जोड़ा, जो कर्दन दांतों का जोड़ा स्थायी हो चुका है, तो पशु की अनुमानित आयु कितनी होगी? 3 वर्ष। ठीक है, फिर अगला है, गाय में कामोत्तेजना की औसत अवधि है। गाय में कामोत्तेजना की औसत अवधि है, वो है 12 से 24 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, फिर अगला है, देसी गाय के 2 ब्यातों में अंतर होना चाहिए। जो देसी गाय है उसमें 2 ब्यातों में अंतर होना चाहिए, वो है 18 से 24 महीने। देसी गाय के 2 ब्यातों में अंतर होना चाहिए 18 से 24 महीने। फिर अगला है, निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं? निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं?
ऑप्शन है हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज या सभी। तो इसका सही आंसर है सभी, ऑप्शन डी। फिर अगला है, निम्न में से भारवाहक नस्ल है, निम्न में से भारवाहक नस्ल है। नागौरी, साहिवाल, गिर या देवनी। तो इसमें भारवाहक नस्ल है वो है नागौरी। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। फिर अगला है, बस्सी जयपुर में स्थित है, बस्सी जयपुर में स्थित है। भैंस प्रजनन के अंदर, गाय प्रजनन के अंदर, बकरी प्रजनन के अंदर या भेड़ प्रजनन के अंदर। तो बस्सी जयपुर में है जो गाय प्रजनन के अंदर, इसका सही आंसर है बी। और भैंस प्रजनन के अंदर पूछा जाए भैंस, तो वो है वल्लभनगर, वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर में। और बकरी का पूछ लिया जाए कि बकरी प्रजनन के अंदर है, वो है रामसर, रामसर अजमेर में। ठीक है, फिर है भेड़ प्रजनन के अंदर, ये भेड़ प्रजनन जो फार्म है वो है फतेहपुर सीकर। एक तो है फतेहपुर सीकर में, फार्म पूछ लिया जाए जैसे फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म, भेड़ प्रजनन फार्म एक है फतेहपुर सीकर में, और एक है बांकलिया डीडवाना, बांकलिया डीडवाना में। ठीक है, फिर अगला देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।